white gelatin layer of silicic acid form. White gelatin layer of silicic acid form. रिएक्शन क्या होगा? SiF4 प्लस 4H2O इक्वल टू 4HF प्लस SiOH होल 4 सिलिसिक एसिड. सिलिसिक एसिड जो दिखाई देगा व्हाइट जिलेटिन लेयर. व्हाइट जिलेटिन लेयर ग्लास रॉड के ऊपर तुमको जिलेटिन लेयर दिखाई देगी सिलिसिक एसिड की, और वो है ये. मतलब यहाँ SiF4 की हाइड्रोलिसिस हो रही है. किसके द्वारा? वाटर के द्वारा. क्यों हो रही है? पता हाइड्रोलिसिस क्यों हो रही है? किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस कब होती है? आज तो ये है, कल दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, परसों तीसरा आएगा. कितना रटोगे बैठ के? तुम मॉलिक्यूल का चेहरा देख के बता सकते हो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी. हाँ, हाइड्रोलिसिस होने के लिए मॉलिक्यूल में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. मतलब इसमें वैकेंट डी है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है. मान लो यहाँ SiFC कार्बन टेट्राफ्लोराइड होता तो नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कहीं वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है. अच्छा बताओ, PCl3 की हाइड्रोलिसिस होगी? अच्छा, क्या NH3 की हाइड्रोलिसिस होगी? नहीं होगी. तो मतलब हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट तो यही है ना. बोलो, समझ में आया? ये था फ्लोराइड. अब आ जाओ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. और देखो तीनों रेडकल हैलाइड हैलोजन फैमिली के हैं. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तीनों रेडकल हैलोजन फैमिली के हैं. तो बताओ, हैलोजन एक ही परिवार के तीनों सदस्य हैं तो सिमिलरिटी जरूर होगी, और सिमिलरिटी होगी तो एग्जामिनर क्वेश्चन भी जरूर बनाएगा. तो हमको इनको क्या करना है? डिस्टिंग्विश. तो इसलिए तीनों एक साथ स्टडी करते हैं. एक ही तीर से 3 शिकार मारेंगे. कौन? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. देखो सॉल्युबिलिटी तीनों की एक साथ. तुम लोग घड़ी बहुत तेज देखते हो. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. सॉल्युबिलिटी हाँ नोट करो. हाँ लिखो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सॉल्ट ऑफ सिल्वर, लेड, mercurous, insoluble. Chloride, bromide, iodide, salt of silver, lead, mercurous, insoluble. HgI2, insoluble. मतलब सिल्वर, लेड, मर्क्यूरस के जो हैलाइड है ये सॉल्युबल नहीं है. फिर कहो कैसे याद करें इसको? ध्यान से देखो, इस तीनों को पहचानो. फर्स्ट ग्रुप के रेडकल है. फर्स्ट ग्रुप के तीनों रेडकल है. फर्स्ट ग्रुप में 3 रेडकल आता है, सिल्वर, लेड, मर्क्यूरस. जीरो ग्रुप में आता है अमोनियम. फर्स्ट ग्रुप में आता है सिल्वर, लेड, मर्क्यूरस. तो तीनों फर्स्ट ग्रुप के ही रेडकल है. तो फर्स्ट ग्रुप का कोई भी हैलाइड होगा वो सॉल्युबल नहीं है, बाकी सब सॉल्युबल है. नोट कर लिया? अच्छा, हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट of heating effect. Halide salt are thermally stable. Halide salt thermally stable. जो हैलाइड सॉल्ट है वो थर्मली स्टेबल है, मतलब टूटेंगे नहीं हीट करने पर. हैलाइड सॉल्ट थर्मली स्टेबल. फ्यू हैलाइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग. Few halide decompose on heating. हैलाइड थर्मली स्टेबल है, लेकिन कुछ हैलाइड ऐसे हैं जो कि हीट करने पर टूट जाएंगे. कौन टूटेगा हीट करने पर?
देखो सामने, फेरिक क्लोराइड को तुम गर्म कर दो, वैसे येलो होता है फेरिक, लेकिन गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद ये टूट जाएगा, टूट के देगा फेरस क्लोराइड और साथ में मिलेगी क्लोरीन गैस। पहले येलो था, अब हीट करने के बाद हो जाएगा ग्रीन। मतलब फेरिक क्लोराइड को गर्म करोगे तो बदल जाएगा फेरस क्लोराइड में, मतलब टूट गया, फेरिक बदल गया फेरस में। फिर कहोगे क्यों टूट गया, यही क्यों टूटा। हर बात का क्यों जानोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे रटोगे तो फिर दिमाग भारी हो जाएगा। और हाँ, सबका रीजन तुम्हारे पास है। हम तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करा रहे हो, कुछ नहीं करा रहे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्डिंग जिसका तैयार है, समझो पूरी उसकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तैयार है, समझ लो। क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट तुमको ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा, देखो अभी आएगा। देखो ये बताओ, क्लोराइड तो कॉमन है, यहां आयरन +3 है और यहां आयरन +2 है।
सही है वो सही है। देखो 12 में से बताओ 3 ही वाटर निकला, 3 दूनी 6। मतलब हाइड्रेटेड है तो हाइड्रोलिसिस होगी, और एनहाइड्रस है तो टूट जाएगा। बोलो। हाँ, थक गया ना, भारी हो रहा है ना। नहीं, मजा तब आएगा जब हम पढ़ के बैठेंगे। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग कॉपी पढ़ के बैठो तो सब समझ में आएगा। हाँ, ये इक्विलिब्रियम का कल पेपर मिला सब लोग को, DPP 2, उसका आंसर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा पेपर, सब लग जाएगा पूरा। उसका डिस्कशन कराना हमको। अभी समय है नहीं है तो कल जरूर कराएंगे हम। DPP